गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के कारण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। आज हम इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का एक अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि सोवियत व्यवस्था को पूंजीवाद की ओर मोड़ने के लिए जो कदम उठाए गए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो शॉक थेरेपी का मॉडल अपनाया गया, यह अपने आप में एक अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ। इसके कारण क्या हुआ, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो गई और रूस का औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया। लगभग 90% उद्योग जो थे रूस के, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में रूस की पूरी अर्थव्यवस्था थी। और शॉक थेरेपी के तहत क्या किया गया कि 90% उद्योग जो थे उनको निजी कंपनियों के हाथों बेच दिया गया। इनमें से सभी जरूरी उद्योग जो थे उनको औने पौने दाम समझते हो ना, बहुत कम दामों में, और बहुत ही कम दामों में इनको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो ये जो सरकारी नियंत्रण से उद्योगों को निकालकर निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। क्या है दोस्तों? इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। इसको लेकर कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा गया। जी हाँ दोस्तों, तो आंसर क्या होता है कि शॉक थेरेपी के तहत रूस में या जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें बदलाव किए गए और लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों औने पौने दामों में बेच दिया गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। शॉक थेरेपी को अपनाने का जो दुष्परिणाम था वो रुका नहीं था। अब क्या होता है कि रूसी मुद्रा रूबल जो है इसके मूल्य में भारी गिरावट आ जाती है, जिससे क्या हुआ, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों की जमा पूंजी जो थी वो अब समाप्त हो गई। मतलब क्या है, रूबल का जो मूल्य जो था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रूबल की जो वैल्यू जो थी वो काफ़ी गिर गई और इसका जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी इस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके बाद है सामूहिक खेती की प्रणाली को खत्म होने के कारण खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई। मतलब क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सामूहिक खेती की प्रणाली जो थी उसको क्या नाम दिया गया था। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि सामूहिक खेती की जो प्रणाली रूस में अपनाई गई थी, सोवियत संघ में जो सामूहिक खेती की जा रही थी, उस सामूहिक खेती की प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो सामूहिक खेती की प्रणाली जो समाप्त हो गई, इसके कारण क्या हुआ, खाद्यान्न जो थे उसकी सुरक्षा जो थी वो समाप्त हो गई और अब क्या करना पड़ रहा था, उनको खाद्यान्न भी आयात करने पड़ रहे थे। सकल घरेलू उत्पाद जो था, मतलब जो सोवियत संघ की जीडीपी जो थी वो काफ़ी कम हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं वहाँ पे अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है अब वो क्या होने लगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी अब वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, गरीबी में वृद्धि हुई और माफिया वर्ग का उदय हुआ। मतलब क्या होता है, जब इकोनॉमी क्रैश होने लगती है, जब रोजगार के साधन लोगों के पास नहीं रहते हैं, जब उनके सामने गरीबी भुखमरी जैसे संकट उत्पन्न होने लगते हैं, तो वहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें माफिया वर्ग या अपराध तत्व का उदय होता है, जिसके कारण वहाँ की अधिकतम आर्थिक गतिविधियाँ जो है वो इस वर्ग के द्वारा नियंत्रित कर ली गई। और अब एक तरीके से देखा जाए तो रूस या सोवियत संघ की जो बनी हुई व्यवस्था थी वो अपने आप में काफ़ी बिगड़ चुकी थी। इसके बाद सोवियत शॉक थेरेपी के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जा सका। मतलब जब पूरा ध्यान उन्होंने इकोनॉमी पर दे दिया तो उन्होंने लोकतंत्र या राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन जो उनको करने थे उन पर इतना ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से वहाँ पे एक अराजकता की सी स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान जो था उसे जल्दबाजी में तैयार किया गया। इससे संसद अपेक्षाकृत क्या हो गई, कमजोर संस्था बन गई। साथ ही राष्ट्रपति को अधिकतम शक्तियां देने के कारण सत्तावादी राष्ट्रपति शासन स्थापित हो गया। मतलब कैसा, राष्ट्रपति के हाथ में ज़्यादा पावर यहाँ पे दे दी गई। अब शॉक थेरेपी जो थी उससे रूस के आधे बैंक और वित्तीय संस्थान क्या हो गए, दिवालिया हो गए। भाई सब दिवालिया निकल गया उन सब का। कारण क्या था, कारण यही था कि जो बनी हुई उनकी व्यवस्था थी, जिस फॉर्मेट में वो अब तक चल रहे थे उस पूरे फॉर्मेट को क्लोज कर दिया गया और अब उनको एक नए ही सिरे में ढाल दिया गया। मतलब अब तक सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था,
राज्य के नियंत्रण में होने की वजह से पूरा सिस्टमाइज सिस्टम उन्होंने अपना रखा था। अब सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, राज्य के हाथ से लेके निजी उद्योगपतियों को दे दिया। तो इससे बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ और इस पूरे परिवर्तन को ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, शॉक थेरेपी कह